जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम साइंस के लिए गेस क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका 2 क्लास हुआ था। उसके बाद कुछ दिन आपका क्लास डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब आपका क्लास रेगुलर होगा। हम आपको डेली एक वीडियो में 10-10 गेस क्वेश्चन देंगे और 2 वीडियो आपका हो गया था और आज हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें भी आपका 10 साइंस का गेस क्वेश्चन करवाया जाएगा और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मिक्स करके क्वेश्चन रहता है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाता है सारा गेस क्वेश्चन करवाया जाता है। कोई भी फालतू क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाया जाएगा कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ दिन क्लास डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि सबके अभी क्या है, सबको यहाँ क्या करना है, खेत में काम चालू है, तो खेत में काम रहता है, ठीक है। इस चलते कुछ दिन क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अब से क्लास रेगुलर होगा और आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिएगा और रेगुलर जो भी गेस्ट क्वेश्चन बताया जाएगा उसको अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको जो 20 क्वेश्चन करवाए थे 1 से 20 तक वो आपको याद होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग अब से सीरियस हो जाइए और आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाया जाएगा उसको याद कीजिएगा और कॉपी में नोट करके आप लोग उसको सुबह में उठकर याद ज़रूर कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाए थे और दूसरा वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक करवाए हैं और तीसरा वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक करवाएंगे। यानी कि डेली एक एक वीडियो में आपको 10-10 गेस क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो को नहीं देखेंगे तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देखकर वो भी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और आज के हम 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, ऐसा क्यों होता है। और इसका हम आंसर बिल्कुल सरल भाषा में देंगे। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि इसमें OH- आयन की सांद्रता H+ की अपेक्षा क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। ये आपका बिल्कुल सरल भाषा में इस तरीके से आपको लिख देना है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि इसमें OH- आयन की सांद्रता H+ की अपेक्षा क्या होती है, तो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लसिका में अंतर बताइए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। रक्त और लसिका में आपको क्या बताना है, तो अंतर बताना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का तो कम से कम 2 या 3 अंतर आपको बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि रक्त एवं लसिका में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। और यहाँ से एक साइड हम लिखेंगे रक्त और दूसरा साइड लिखेंगे लसिका, ठीक है। देखिए रक्त की तरफ हम लोग लिखेंगे सामान्यतः लाल रंग का होता है। रक्त हमारा कैसा रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। और जो लसिका होता है वो रंग विहीन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें RBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसमें RBC नहीं पाया जाता है, जिसमें इसका जो रंग होता है वो रंगहीन, यानी कोई रंग का नहीं होता है, ठीक है। और इसमें O2 अधिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन अधिक होता है। और इसमें O2 कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, बाह्य श्वसन क्या है। बाह्य श्वसन क्या है, तो इसका हम आंसर देंगे, जीवधारियों की कोशिका द्वारा वायुमंडल से O2 यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना तथा CO2 युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे, जीवधारियों की कोशिका द्वारा
वायुमंडल से O2 युक्त वायु को ग्रहण करना तथा CO2 युक्त वायु को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 23 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और इसका उपयोग लिखना है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है और इसका उपयोग लिख देंगे 2 या 3 उपयोग। पहला उपयोग होगा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, मूर्ति व खिलौना के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, जो सांचा होता है उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 24 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका भी आंसर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे। पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। क्या होता है, तो अम्ल होता है जो धातुओं से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण का निर्माण कर लेता है, जो हमारे क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग लिख देंगे कि पित्तल एवं तांबों के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है जो धातुओं से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो चलिए आज के 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है गेस क्वेश्चन है, एक भी फालतू क्वेश्चन है। तो आप लोग से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को नोट करके याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, नहीं तो आप लोग बहुत पछताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका हम आंसर लिखेंगे तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि तारे का टिमटिमाने का कार्य क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसके किरण थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा हमारी आँखों तक कभी कम तो कभी अधिक पहुँचती है। इसलिए तारे हमें क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, तारे हम का टिमटिमाने का मुख्य कारण है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का प्रकाश क्या है, तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसके किरण थोड़ा थोड़ा क्या होता है, तो परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण प्रकाश की मात्रा हमारी आँखों तक कभी कम तो कभी अधिक पहुँचती, इसलिए तारा जो होता है हमें टिमटिमाते हुए नजर आता है। चलिए, तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, और बहुत ही कम समय में आपको 10 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा जो आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर फालतू बकवास नहीं करते, आपका बहुत कम समय लेते हैं 10 से 15 मिनट, उसमें आपको 10 सब्जेक्टिव 10 गेस क्वेश्चन आपको करवा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो मिश्र धातु का नाम एवं उपयोग लिखे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या लिखेगा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो मिश्र धातु का नाम लिख देना, पहला हो गया पित्तल और दूसरा हो गया इस्पात। ठीक है, तो देखिए पित्तल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो पित्तल का उपयोग हम लोग बर्तनों के निर्माण में करते हैं। अगर आपको ये और भी याद है तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन एक उपयोग लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा है इस्पात। इस्पात का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जहाज, पुलों एवं वाहनों के निर्माण में इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज का 28 नंबर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर याद कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है सारा क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करके याद करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, दिसंबर आने वाला है, समझिए कि आ ही गया है। ठीक है, बस 1 से 1.5 महीना आपके पास, 2 महीना टाइम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, दीर्घ रोम क्या है।
क्वेश्चन क्या है, दीर्घ क्या है, इसके कार्य लिखे। ठीक है, तो हम इसका भी आंसर बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से देंगे कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर, छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घरोम, और इसका ही दूसरा नाम होता है रसांकुर, जिसे क्या कहते हैं, तो दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। यहाँ पर आपको दीर्घरोम न लिख करके लिख सकता है कि रसांकुर क्या है, इसके उपयोग लिखे। तो आप लोगों को आंसर सेम टू सेम देना है कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको 28 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, धोबिया सोडा का सूत्र क्या है, इसके उपयोग को लिखे। धोबिया सोडा जो होता है, धोवन सोडा, उसका सूत्र क्या है और इसका उपयोग को लिखना है। ठीक है, तो धोबिया सोडा या धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है, और इसका दो उपयोग लिख देना है कम से कम। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए 2 या 3 उपयोग आपको याद जो भी रहेगा, कम से कम 2 उपयोग लिखना है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धोवन सोडा का। और दूसरा हो जाएगा, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन 30 नंबर है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तो हम लिखेंगे, जब आंखें बहुत दूर या बहुत करीब की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। तो जब हमारी आंखें दूर या नज़दीक यानी करीब की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष होता है वो कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। तो पहला का नाम होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा का नाम होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, और तीसरा का नाम होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये टोटल 10 क्वेश्चन आज करवाएं, 21 से लेकर के 30 तकला, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हुआ, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इसका बिल्कुल फ्री में PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और क्या कीजिए, आपसे हम बस एक अनुरोध करना चाहते हैं, वो क्या है कि मेरा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, बस 5-6 सब्सक्राइबर कम रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आपको जो भी गेस्ट क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, इसमें फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपका हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक इस वीडियो में करवा दिए, तो आपका 30 गेस्ट क्वेश्चन साइंस से कंप्लीट हुआ। कल क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक करवाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन भी हम बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका से हम लिखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग याद करते रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।